राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज संक्रमण दर 12% है। 22 अप्रैल को ये दर 36% थी। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 10,000 मरीज कम हो गए हैं, यानी कि 10,000 बेड खाली हो गए हैं। दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे। आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। संक्रमण दर का मतलब अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने लोगों को कोरोना मिलता है। ज़्यादा संक्रमण दर का मतलब होता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज ये संक्रमण दर केवल 12% आई है। 22 अप्रैल को ये 36% तक पहुंच गई थी दिल्ली में संक्रमण दर। इसका मतलब दिल्ली में अब काफ़ी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफ़ी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज़्यादा मरीज कम हो गए हैं, यहाँ कि 3,000 बेड खाली हो गए हैं और अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। केजरीवाल ने बताया आईसीयू बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब गंभीर मरीजों की संख्या अभी कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में सभी आईसीयू बेड भरे हुए हैं। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बनकर तैयार हैं। 1-2 दिन में ये शुरू हो जाएंगे। किसी हालत में ढिलाई नहीं करनी है। लॉकडाउन का पालन करना है। हम नए ऑक्सीजन बिस्तर तैयार कर रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं ताकि जब भी मामले बढ़े हमारी तरफ से कोई कमी नजर न आए। आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज़्यादा कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड लगभग सारे भरे हुए हैं। इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बन के तैयार हो गए हैं और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं। इससे अपने दिल्ली वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना है और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं वो सारे लागू रखने हैं। दिल्ली सरकार भी अपने इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ रही। हम अभी और नए ऑक्सीजन बेड बना रहे हैं। ऑक्सीजन के कई हजार सिलेंडर खरीद रहे हैं। नए नए आईसीयू बेड बना रहे हैं ताकि भगवान ना करे अगर कोरोना के केस फिर से बढ़ गए तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोई भी बच्चा खुद को अनाथ ना समझे। ऐसे परिवार जहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, दिल्ली सरकार उसकी मदद करेगी। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि उनके दुख को मैं समझता हूं, पर आप चिंता मत करना बच्चों। आप अपने आप को अनाथ मत समझना। मैं हूं ना। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे। हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे थे, वो कमाते थे तब उनका घर चलता था। अब वो कमाने वाले बच्चे नहीं रहे। ऐसे सभी बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे चले गए। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत करना। अभी आपका ये बेटा जिंदा है। ऐसे सभी परिवार जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनकी मदद सरकार करेगी। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है। अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है, जो भारत झेल नहीं सकता। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए।
आपको बता दें कि वैक्सीन नीति को लेकर कई राजनीतिक दल सवाल खड़े कर चुके हैं। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि विदेशों से वैक्सीन को केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए ताकि एक देश के रूप में हमें वैक्सीन मिलने में आसानी हो। राहुल गांधी लगातार वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रहे हैं। बीते दिनों भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। राहुल के अलावा विपक्ष के अन्य कई नेताओं ने कांग्रेस की अगुवाई में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसमें देशव्यापी वैक्सीनेशन के अभियान में तेजी लाने और इसे मुफ्त में चलाने की अपील की थी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।